वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का विधान है कि दूसरे राज्य से आए हुए राजदूत का आदर करके पहले उसे आसन दिया जाए, फिर सम्मान सहित उसका आतिथ्य करके उससे उसके आने का कारण पूछा जाए। मूर्ख, इतना भी नहीं जानते कि राजदूत उसे कहते हैं जिसे किसी राजा ने भेजा हो। जंगल से आए हुए किसी भिखारी के भेजे हुए वानर को राजदूत नहीं कहते। आप राजा की बात करते हैं लंकेश्वर? मैं जिनका दूत हूं वो तो राजाओं के भी राजा है, राजेश्वर हैं। वो केवल इस भूमि खंड के ही नहीं वरन तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवताओं, वेदों और विधि के भी वही नायक हैं। मैं उन्हीं त्रिलोकेश्वर का, श्री राम का राजदूत हूं। वह हरि है, हर है या ब्रह्मा है? कौन है वह? तुम इतने बड़े बड़े वार्तालाप जिसके लिए सुना रहे हो, उस तुम्हारे राम की वास्तविकता केवल इतनी ही है कि वह एक भटकता हुआ वनवासी है जिसे अपने राज्य से भी निकाल दिया गया है। बताओ, उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? महाराज रावण, आपने मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान किया है, इसलिए मुझे नियमानुसार इस सभा से चला जाना चाहिए। राजदूत का सम्मान उसके राजा का सम्मान होता है, इसलिए राजदूत का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने सम्मान की रक्षा करे, क्योंकि मेरे अपमान का अर्थ होगा मेरे स्वामी राजेश्वर श्री राम का अपमान। इसलिए मेरे लिए अब दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि जहां मुझे सम्मान पूर्वक आसन नहीं दिया गया मैं उस सभा से ही चला जाऊं, परंतु जो मैं संदेश लाया हूं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर लंका निवासियों और सारी राक्षस जाति का जीवन और मरण निर्भर है। इसलिए मेरे लिए दूसरा रास्ता यही है कि मैं इस सभा में अपने लिए एक राज्योचित आसन स्वयं ही निर्माण कर लूं, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री राम। अंगद ने कहीं देखो नहीं ऐसा राजा असभ्य अनीति को शासन, तीनों लोक के राजा के दूत को बैठन को नहीं देत जो आसन। आग लगी अंगद के अंग में, सुन अभिमान भरे संभाषण। पूछ बिना कहीं पूछ न होती सो, डार लियो निज पूछ को आसन। डार लियो निज पूछ को आसन। मैं आपके हित के लिए आपको यही परामर्श देने आया हूं कि यही एक ऐसा क्षण है जब आप चाहे तो श्री राम से क्षमा मांगकर उनकी शरण में चले जाएं। श्री राम की यह आन है कि सच्चे हृदय से शरण में आने वाले के दोषों को नहीं देखते। जिसने शरण में आकर पुकारा कि मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसी आर्त पुकार सुनते ही प्रभु अपने शरणागत को अभय प्रदान कर संसार के समस्त दुखों से मुक्त कर देते हैं। उनके बाणों में तीनों लोगों को एक साथ भस्म कर देने की शक्ति होते हुए भी
वो एक सच्चे वीर की भांति दया को नहीं छोड़ते। इसलिए आप मेरी मानिए, इसी समय गले में कुल्हाड़ी डालकर और दांतों में तिनका दबाकर अपने समस्त कुटुंबियों के साथ श्री राम की शरण में जाकर माता जानकी को बड़े आदर के साथ उनके पति को लौटा दें। श्री राम ऐसे उदार और कृपालु हैं कि आपके क्षमा शब्द कहने से पहले ही वो आपको क्षमा कर देंगे। अच्छा, हमारे क्षमा मांगने पर वे हमें क्षमा कर देंगे, इस बात का तुम हमें विश्वास दिलाते हो? हम सीता को लेकर अपने कुटुंब सहित दांतों में तिनके दबाए उनसे क्षमा मांगने के लिए इतनी दूर उनके शिविर तक जाएं और वे हमें क्षमा न करें और बंदी बना ले तो सारा जग हम पर हंसेगा। इस बात का विश्वास हमें कैसे हो? महाराज रावण, प्रभु पर विश्वास रखना ही पड़ता है। जिसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, उसे प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आपको आश्वस्त करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जब वानर सेना ने सुसज्जित होकर लंका को चारों ओर से घेर लिया और सब लंका पर धावा बोलने के लिए श्री राम प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उन करुणा के सागर ने मुझे बुलाकर स्वयं कहा कि जाओ, रावण से जाकर कहो कि मैं युद्ध की ज्वाला में लंका की निर्दोष प्रजा की आहुति नहीं देना चाहता। यदि वो जानकी को पूरे सम्मान के साथ मेरे हवाले कर दे तो मैं अभी उसे क्षमा कर दूंगा और लंका से वापस चला जाऊंगा। मैं शांति चाहता हूं। तुम मेरे शांति दूत बनकर महाराज रावण के पास जाओ। यह बात राम ने स्वयं कही? तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रण क्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे। जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। वो तेरा परमवीर जो भिखारियों की भांति हमसे सीता की भीख मांग रहा है, उससे जाकर कह दो कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे अनमोल रत्न को तो अपने बाहुबल से जीतना पड़ता है। माता सीता को उन्होंने अपने बाहुबल से ही जीता था। महाराज, शायद आप भूल गए कि वो शिव धनुष जिसे श्री राम प्रभु ने तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया था, उसी धनुष पर अपने बाहुबल की परीक्षा करने कभी आप भी गए थे और सुना है वो आपसे उठाया भी नहीं गया था। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता और कायर में शत्रु को क्षमा करने का साहस नहीं होता। इन दंत कथाओं में क्या रखा है मूर्ख वानर? तुमने कहा था तुम्हारे पिता हमारे मित्र थे, परंतु अपने कुल का परिचय नहीं दिया तुमने। महाराज, देवराज इंद्र के पुत्र महाराज बाली का मैं पुत्र हूं। मेरा नाम अंगद है। लंकेश्वर विश्वकर्मा द्वारा रचित विशाल स्वर्ण लंका दहन करके जाने वाला वो वानर वानर नहीं था, एक प्रलय थी, भीषण झंझावात था, विनाश का साक्षात स्वरूप था, जो लंका को विध्वंस करके चला गया। यह स्पष्ट संकेत है कि शत्रु प्रबल है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। लंकेश कभी असावधान नहीं रहता। असावधानी केवल इतनी हो गई कि उस मायावी मरकट को हमने जीवित छोड़ दिया। आप मंत्री गणों की राय पर उसमें विशेष मंत्रणा राजा विभीषण जी की थी महाराज, क्योंकि विभीषण जी अपना घर जो बचाना चाहते थे। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे विभीषण पहले से जानता था कि हनुमान लंका में ऐसा उत्पात मचाएगा। महाराज, विभीषण जी आपके भाई हैं, उनके विरुद्ध कुछ कहा तो नहीं जा सकता, परंतु विचारणी बात यह है महाराज कि महाराज का महल, युवराज इंद्रजीत का भवन, मंत्रीगण प्रहस्त, अकंपन, राक्षस, कुंभ, महामंत्री महापाश, सबकी विशाल अट्टालिकाएं
अग्नि की लपटों से विध्वंस हो गई और विभीषण जी के मकान पर आज तक नहीं आई। मंत्रिमंडल का संदेह निराधार नहीं है पिताश्री। काका विभीषण की हम सबसे अलग थलग गतिविधि देखते हुए हमें तो संदेह होता है कि काका अपने हैं अथवा पराए। तात, विभीषण की शिराओं में भी वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुम्हारे और लंकेश्वर के शरीर में है। विचारों के थोड़े से मतभेद के कारण कभी अपने पराये नहीं हो जाते तात। अग्नि की लपटों से तो अशोक वाटिका में सीता भी बची रही। सीता को वह वानर रावण के लिए छोड़ गया। वह वानर तो क्या, साक्षात अग्नि देवता भी ऐसा साहस नहीं कर सकता जो रावण के हृदय में स्थान पा चुका हो उसका कोई अनिष्ट कर सके। साक्षात अग्निदेव भी इससे अधिक और क्या विनाश कर सकते थे महाराज। मानो चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप अथवा भगवान विष्णु का महान तेज वानर का शरीर धारण करके लंका में त्राहि त्राहि मचाने आया था। उसने सैनिक छावनियों को ध्वस्त कर दिया, शस्त्रागार भस्म कर दिए, सप्त धातुओं से निर्मित दुर्ग और चारों ओर सुरक्षा के लिए निर्मित परकोटे जला डाले। क्षमा करें लंकेश, परंतु मेरे विचार में यह सब कुछ आपकी अनुचित राजहट के कारण हुआ है। आज अलकापुरी को मात देने वाली लंका स्मशान समान हो गई है। घर घर में आर्तनाद गूंज रहा है, हाहाकार और चीत्कार मचा हुआ है। किसी स्त्री को पाने की इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक स्त्री के लिए इतना मूल्य चुकाना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। माल्यवान, आप हमारे नाना हैं, हम आपका आदर करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप राज्यसभा के अनुशासन और शिष्टाचार का उल्लंघन करें। क्षमा राजन, भविष्य में इसका ध्यान रहे। जो आज्ञा लंकेश। इंद्रजीत, विश्वकर्मा को आदेश दो, लंकापुरी में जो क्षति हुई है, अग्नि की लपटों से जो हानि हुई है, उसे तुरंत पुनः पहले के समान कर दें। इस कार्य में एक पल का विलंब नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री।